बिजनेस में स्टॉक खत्म होने से पहले प्लानिंग जरूरी होती है और उस प्लानिंग के पहले एक स्टेप होता है जिसका नाम होता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है? यानी कि जब भी हमारी कंपनी के अंदर कोई भी सामान खत्म होने वाला होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ऑर्डर करना पड़ता है और उसके लिए प्लान करना पड़ता है कि आखिर में मुझे सामान मंगाना कितना है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने यहाँ पर टैली की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो आई होप सो इससे प्रीवियस वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लेना ताकि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है परचेज ऑर्डर। यानी कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी में हूँ और मैं वहां पर काम कर रही हूँ, तो अब मैंने देखा कि भाई कंपनी के अंदर तो सामान खत्म होने वाला है, अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मैं एक ऑर्डर लगाती हूँ जिसको कहते हैं परचेज ऑर्डर। तो जब भी मैं परचेज ऑर्डर लगाती हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने परचेज ऑर्डर लगाया और तुरंत कल मेरे यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर सामान आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और कंपनी से सामान को खरीदना पड़ता है। और अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया या कोई अमाउंट या कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है तो उसे हमें रिटर्न भी करना होता है। और जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर परचेज ऑर्डर सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के अंदर परचेज ऑर्डर सिखाने वाली हूँ और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर। तो चलिए चलते हैं हम परचेज ऑर्डर की तरफ। तो जब भी हमें कोई ये कहता है कि भाई मुझे परचेज ऑर्डर को अप्लाई करना है या मैं ये चाहती हूँ कि मुझे परचेज ऑर्डर लगाना है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है वाउचर पे। तो वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फंक्शन की के साथ F10। तो आप यहाँ पर फंक्शन की के साथ F10 को प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनएक्टिव वाउचर्स। तो शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। तो जब भी हम परचेज ऑर्डर करेंगे तो आपके पास 5 चीजें होती है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर, उसके बाद रिसिप्ट नोट, उसके बाद रिजेक्शन आउट, उसके बाद परचेज और उसके बाद पेमेंट। तो ये 5 वाउचर आपके ऑन होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई मैं परचेज ऑर्डर लगाना चाहती हूँ। तो मैंने परचेज ऑर्डर लगा दिया। इसके बाद जब मैंने ऑर्डर लगाया तो मुझे सामान रिसीव हुआ। जैसे कि मान लो मैंने 10 शर्ट का जो है वो ऑर्डर लगा दिया। अब 10 शर्ट मुझे रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद मैंने देखा, अरे यार इसमें से 2 पीस तो मेरे खराब है, डिफेक्टिव है। तो मैंने उन्हें क्या किया, रिजेक्शन आउट, मतलब मैंने उन्हें वापिस कर दिया। इसके बाद 10 में से 2 खराब थी, 8 तो अच्छी थी। तो 8 को मैंने क्या कर लिया, फाइनल परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, पेमेंट करूंगी। तो ये 5 वाउचर आपके ऑन होने चाहिए। तो परचेज और पेमेंट तो ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले हमें यहाँ पर जो करना है वो आपका एक तरीके से ऑन होना चाहिए। एक तो रिसिप्ट नोट, ठीक है, रिसिप्ट नोट आपका क्या होना चाहिए, एक्टिवेट। तो एंटर करोगे फिर दोबारा एंटर करोगे। अभी वापस चला गया है तो F10 के ऊपर ही जाते हैं, दोबारा इनएक्टिव वाउचर के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है रिजेक्शन आउट, इसको भी ऑन करना है। तो 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, फंक्शन की के साथ दोबारा F10 को प्रेस करेंगे। जो आपके इनएक्टिव है उसके अंदर हमें यहाँ पर जो है वो एक लास्ट जो कि हमें यहाँ पर ऑन करना होगा। और इसके लिए देखो परचेज ऑर्डर आपका ऑन होता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर और देख लेते हैं एक बार, ये रहा। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, ऑन। तो आई होप सो अब आप F10 के ऊपर आके देखो फंक्शन की के साथ। अब यहाँ पर आपका देखो परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद आपका रिसिप्ट आउट, ठीक है, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और इसके साथ परचेज और पेमेंट, ये सारे के सारे वाउचर आपके ऑन हो चुके हैं। तो मेनली हमें 5 वाउचर ऑन करने होते हैं। सबसे पहले होता है परचेज ऑर्डर कि हमने भाई ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद हमें रिसीव होगा तो रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट होने के बाद आप उसे क्या करोगे, कोई चीज पसंद नहीं आई तो उसे वापस कर दोगे, मतलब कि रिजेक्शन आउट। और जब वापस कर दोगे तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइनल परचेज हो जाएगा। और परचेज होने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी।
तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप इनकी शॉर्टकट की भी देख सकते हो, जैसे कि परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। तो चलिए एक बार बाहर आते हैं। अब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, देखो परचेज ऑर्डर, बट आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो फंक्शन की के साथ F2, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो। और अगर नॉर्मल आप कंप्यूटर वगैरह पे कर रहे हो तो कई जगह पे ये फंक्शन की के साथ फंक्शन काम करेंगे और कुछ जगह पे ये बिना फंक्शन के काम करेंगे। तो मैंने लिख दिया 142025 एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा पार्टी नेम। अब यहाँ पर जैसे पार्टी नेम मैंने लिख दिया मोहन। अब मोहन कौन है, क्योंकि मैं सामान खरीद रही हूं तो वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर। तो एंटर कर दिया। ठीक है, फिर मुझे कोई वो नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल कंट्रोल A करके आप बाहर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर वो हाईलाइट कर रहा है, भाई पहला ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है, तीसरा ऑर्डर है, तो इस तरीके से आप इसमें ऑर्डर नंबर डाल सकते हो। फिर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, परचेज। अब यहाँ पर कहता है कि भाई क्या आइटम आप खरीदने वाले हो। तो मैं मान लो 10 तो शर्ट खरीदने वाली हूँ और 10 ही पैंट खरीदने वाली हूँ। तो क्या आपको यहाँ शर्ट और पैंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो क्रिएट कर लेते हैं Alt+C पे जाके। मैंने यहाँ डाल दिया शर्ट। अब ये मेरा किस में आ रहा है, मान लो नोज में खरीद रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल A। ठीक है, एंटर। अब मैंने कहा कि मैं 10 शर्ट खरीद रही हूँ, 500 की एक है, एंटर। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा पैंट। पैंट भी मेरी नहीं थी तो Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पैंट हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एंटर एंटर करके नीचे आते हैं, ये भी मेरा नंबर में मिल रहा है तो नोज, कंट्रोल A, एंटर। अब मैंने कहा कि मैं 10 ही पैंट खरीदने वाली हूँ, मान लो 1000 रुपए की एक है, एंटर एंटर करके अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। ठीक है, हो गया सेव। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपने जब ऑर्डर लगाया है तो ऑर्डर लगाने के बाद आपको सामान मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, रिसिप्ट नोट। और रिसिप्ट नोट की जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है Alt+F9। आप लोग लिख सकते हो Alt+F9। तो जैसे ही आप Alt+F9 करोगे तो यहाँ पर आ गया रिसिप्ट नोट। ठीक है, फंक्शन की के साथ मैं चेंज कर देती हूँ F2 और मैंने लिख दिया 152025 को मुझे ये रिसीव हो गया, एंटर। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं कि भाई कौन सा ऑर्डर नंबर था, 1। तो बिल्कुल ध्यान से डालना रेफरेंस नंबर, क्योंकि अगर आपने रेफरेंस नंबर में अगर कोई गलती की तो ये जो आपका ऑर्डर है वो आपका भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही नंबर डालना पड़ेगा जो आपका बिल का ओरिजिनल है। तो मैंने यहाँ 1 डाल दिया, डेट डल गई आपकी, पार्टी। अब पार्टी मेरी किसकी थी, मोहन की थी। ठीक है, तो मोहन एंटर कर देते हैं। अब कह रहा है कि ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल या 1। तो आप याद रखना कि मोहन को हमने परचेज ऑर्डर 1 से खरीदा है, तो हम 1 के ऊपर ही क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर हम कंट्रोल A कर देंगे, कंट्रोल A कर देंगे। अब यहाँ पर परचेज आ गया। अब देखो दिखाई दे गया कि आपने, देखो अब आपने कुछ नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया कि भाई आपने 10 पैंट खरीदी और 10 ही क्या खरीद लिया, आपने शर्ट खरीद ली। राइट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। देखो आपने जैसे ही परचेज ऑर्डर लगाया तो आपने इतना ही क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैम जो शर्ट है वो हमने 10 खरीदी थी बट आई मान लो 8 ही, तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटर एंटर करके क्या कर देते हैं, सेव। अब आपने रिसीव भी कर ली। अब मान लेते हैं उसमें से 2 शर्ट आपकी खराब निकल गई, डिफेक्टिव निकल गई। तो अब डिफेक्टिव निकली, तब डिफेक्टिव निकली तो आप क्या करोगे, वापिस करोगे। और वापिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन आउट, इसका वाउचर बनाना पड़ेगा। तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी वो होती है कंट्रोल F5, कंट्रोल F5, रिजेक्शन आउट। तो आप यहाँ डेट डाल सकते हो, फिर एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेस बार की प्रेस करनी है और उसी पर्सन का नाम डालना है जिससे आप सामान खरीद रहे हो। जैसे मैं यहाँ मोहन ले रही हूँ तो यहाँ पर भी मोहन हो गया। ठीक है, एंटर एंटर करके नीचे आते हैं, स्पेस बार की दबाई। मैंने कहा पैंट। पैंट मैंने इतनी खरीदी थी जिसमें से मेरी 10 की 10 मेरी बिल्कुल ठीक आई है, मुझे कुछ भी चीज वापस नहीं करनी। तो रिजेक्शन आउट, सॉरी, किसका, जिसका करना होता है ना वही। तो मैंने बोला कि मैंने शर्ट का बोला था ना आपको,
तो एक बार एक सेकंड ये चेंज कर लेते हैं शर्ट। तो मैंने आपको कहा कि 2 शर्ट मेरी खराब आई, ठीक है, एंटर करते हैं और इसे क्या कर देते हैं सेव। अब भाई आपको अब देखना चाहिए कि आपके पास शर्ट बच कितनी रही है। तो अब देखने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, फाइनल परचेज कर लेती हूँ कि मैंने 10 पैंट 10 शर्ट का ऑर्डर दिया, जिसमें से मुझे 10 पैंट और 10 शर्ट मुझे रिसीव हो गई, जिसमें से 2 शर्ट मेरी डिफेक्टिव निकली। तो अब मेरी बचनी कितनी चाहिए, 8। तो अब मैं क्या करती हूँ, परचेज कर लेती हूँ। फंक्शन की के साथ F9 प्रेस करो, ठीक है। डेट आप डाल सकते हो, सप्लायर का नंबर मैंने डाल दिया, इनवॉइस नंबर। इसके बाद पार्टी का नेम क्या था, हमारा था मोहन, एंटर किया। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर 1 को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी कोई भी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको ये वाला स्टेप। अब आप देखोगे कि इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। मैंने क्या कहा था कि 10 शर्ट खरीदी, जिसमें से 2 क्या थी, मेरी खराब थी। तो अब देखो 8 बच रही है, ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, एंटर एंटर करके इसे क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा, कंट्रोल ए प्रेस नहीं करना, एंटर एंटर करके आना, ताकि आपका न्यू रेफरेंस एकदम अच्छी तरह से क्रिएट हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, सेव। अब मैं एक बार एस्केप करके बाहर आती हूँ और मैं यहाँ पर आती हूँ स्टॉक समरी के ऊपर। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी पैंट कितनी है, 10, और शर्ट कितनी है, 8। क्लियर। अब आपको पेमेंट करनी है तो आप वाउचर के ऊपर आओगे और फंक्शन की के साथ F5 को प्रेस करोगे। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। किसको पेमेंट करोगे, मोहन को। तो मोहन अकाउंट डेबिट, जितना भी आपका पेमेंट बनता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि कितना पेमेंट बनता है। तो आपको देखने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, फिर अकाउंट बुक के अंदर आना है, इसके बाद लेजर में आना है और सर्च मारना है मोहन को, एंटर। कितने रुपए हो गए भाई, परचेज करिए इसने टोटल 14,000 की। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वाउचर पे आना है और पेमेंट वाउचर पे आने के बाद मैं यहाँ डाल देती हूँ मोहन, ठीक है, एंटर। कितने रुपए की पेमेंट कर रही हूँ, 14,000 की। अगेंस्ट कौन से वाउचर के अगेंस्ट, ये वाले रेफरेंस के, ठीक है, एंटर। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कि भाई कैसे पेमेंट करी है, मैंने कैश में करी है। अब इसे आप क्या कर दोगे, सेव। हो गया। अब आपको देखना है कि अब मेरे पास मोहन की कितनी पेमेंट बचती है। तो सेम आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, इसके बाद अकाउंट बुक के अंदर जाना है, लेजर में जाना है और यहाँ पर आप सर्च मार लोगे मोहन। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 14,000 आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है, 0 रुपीज। तो आई होप सो आपको परचेज ऑर्डर लगाना आ गया कि अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी किसी भी चीज की खत्म हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मुझे नई क्वांटिटी अब मंगवानी है ताकि मैं उसे सेल कर पाऊँ, तो ऑर्डर कैसे लगाया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर। क्योंकि मेनली जब आप एज अकाउंटेंट किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाले हो स्टॉक लेवल में, तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना आपको आना चाहिए। तो बेसिकली आज हमने जो बात की है वो परचेज ऑर्डर की है और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो सेल ऑर्डर की करेंगे। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।